नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद खबर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। यह है बारामती विमान त्रासदी, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। जी हां, ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक प्लेन क्रैश में नहीं रहे। हादसा उस वक्त हुआ जब वो मुंबई से अपने होम टाउन बारामती के लिए जा रहे थे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस आखिरी उड़ान में आखिर हुआ क्या था। वो आखिरी पल कैसे थे। सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ 40 मिनट के अंदर हो गया। सुबह 8:10 पर चार्टर्ड प्लेन ने मुंबई से टेक ऑफ किया। ठीक 35 मिनट बाद यानी 8:45 पर प्लेन अचानक रडार से गायब हो जाता है। और उसके सिर्फ 5 मिनट बाद ही 8:50 पर यह दिल दहला देने वाली खबर आती है कि प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया है। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या। देखिए, पायलट ने रनवे 11 पर लैंड करने की पहली कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। जब दूसरी बार कोशिश की गई तो प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो रनवे से महज 150 से 180 फीट की दूरी पर ही जमीन से टकरा गया। और जो लोग वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि टक्कर के फौरन बाद प्लेन में आग लग गई और फिर 4 से 5 जोरदार धमाकों की आवाजें आई। अब जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक हादसे की सबसे बड़ी वजह लो विजिबिलिटी यानी खराब मौसम को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उस वक्त इलाके में बहुत घना कोहरा छाया हुआ था और ऐसे में पायलट के लिए रनवे को देख पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चलिए अब बात करते हैं कि इस दुर्घटना में कौन-कौन हताहत हुए और इस खबर पर पूरे देश से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये बहुत ही दुखद है कि प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, कोई भी नहीं बच सका। इस हादसे में 66 साल के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ साथ प्लेन के पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर, फर्स्ट ऑफिसर सांभवी पाठक, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, इन सभी की भी दुखद मृत्यु हो गई। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश से शोक संदेशों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री ने भी अपना दुख जताते हुए कहा, राष्ट्र एक गतिशील नेता के निधन पर शोक व्यक्त करता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजित पवार का कद कितना बड़ा था। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ बारामती में अस्पताल के बाहर हजारों की भीड़ जमा है। उनके समर्थक, आम लोग सब गम में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लोगों का उनसे कितना गहरा जुड़ाव था। तो अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस हादसे की जांच कैसे आगे बढ़ेगी और अजित पवार अपने पीछे कैसी राजनीतिक विरासत छोड़ गए हैं। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा 2 बड़ी एजेंसियों को दिया गया है, डीजीसीए और एएआईबी। दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीमें क्रैश साइट पर भेजी जा चुकी हैं ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके। अजित पवार की बात करें तो वो राजनीति के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उनका सियासी सफर 1982 में शुरू हुआ था, जो 66 साल की उम्र में इस तरह दुखद रूप से खत्म हो गया। अपने लंबे करियर में उन्होंने रिकॉर्ड 6 बार, जी हां 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद संभाला। इससे उनकी राजनीतिक पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके करियर की कुछ खास बातों पर नजर डालें तो बारामती इलाके का जो विकास आज हम देखते हैं, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और वो जाने भी जाते थे अपने तेज और डिसाइसिव लीडरशिप स्टाइल के लिए। इसी वजह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनकी एक अलग ही पहचान थी। महाराष्ट्र के लोग उन्हें सिर्फ अजित पवार नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान से दादा बुलाते थे, और ये नाम ही उनके कद और लोगों के साथ उनके कनेक्शन को दिखाता है। तो अजित पवार का इस तरह अचानक से चले जाना यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, वो ये है कि उनके जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण कैसे बदलेगा। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।